नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा मैथ्स का 4th लेक्चर है। ठीक है, किसके लिए पढ़ रहे हम लोग CGPSC ACF/DEO जो अभी CACP का आने वाला है उसका DEO के लिए भी पढ़ रहे हैं और ये आप लोगों का मंडी निरीक्षक के लिए भी काम आएगा। ठीक है, इन लोगों के लिए मैं सेपरेट क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन जो अभी देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जब क्लास में करवाऊंगा तो उसमें आप लोगों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? कार्य और समय है। कार्य और समय टॉपिक चल रहा है, इसका एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहला लेक्चर देख लेना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी क्योंकि दूसरे लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसलिए एक काम करना कि पहला लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ चीजें और बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट सी वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोगों को देखना है। ठीक, यहाँ से आज हम लोगों को देखना है, ये वाली चीजें हम लोगों को देखनी है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, मतलब एक चीज बताया गया कि तीनों ने मिलके काम किया है। किसने किसने? राम श्याम और मोहन ने। तो सबसे पहले हम लोग राम का R, श्याम का S और मोहन का M लिख लेते हैं। राम ने कितने दिन में किया? 20। श्याम ने किया 25 दिन में और मोहन ने किया 30 दिन में। इन तीनों का जो LCM है वो क्या निकल के आएगा? जल्दी से यहाँ से LCM निकाल लो। ये LCM निकाल लिए। LCM क्या निकल के आने वाला है? तो सबसे पहले 5 चौक 20 पचम 25 और 5 छक्का 30, 2 से हो जाएगा 2 दूनी 5 का 5 और 2 तिया, मतलब 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 पंजे 300। क्या निकल के आया? 300 इन लोगों का LCM निकल के आया। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, 20 से जब 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। 25 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12 और 30 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10। यहाँ तक क्लियर होगा? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। मतलब एक दिन में राम श्याम और मोहन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो 22, 22 और 15, एक दिन में राम श्याम और मोहन टोटल 37 कार्य करते हैं। ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया है और 3700 पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया है? 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया है। तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करना है। कुल मिला के एक चीज यहाँ पे देखना, राम कितना काम करता है? 15 काम करता है। ठीक है, श्याम 12 काम करता है और मोहन 10 काम करता है। ठीक, टोटल कितना? 37 काम। तो 3700 रुपए, ये हमेशा याद रखना कैसे निकालते हैं। 3700 रुपए मल्टीप्लाई बाई किसका निकालना है? मोहन का। तो मोहन का एक दिन का काम कितना है? 10 है। तो 3700 गुणा 10 डिवाइड बाई टोटल काम कितना है? तो टोटल काम सर 37 कर रहे हैं इन लोग एक दिन में, तो ये निकल गया 37 एकम और ये 00, मतलब मोहन को कितना रुपए मिलेगा? 1000 रुपए मिलने वाले हैं। मोहन को कितना रुपए मिलेगा? 3700 में से 1000 रुपए। ये किससे बनता है? अनुपात समानुपात वाला अगर आप लोगों ने देखा होगा, 2:3:4 अगर ऐसे बंटवारा करने का, उसी से बनता है। इसको हम लोग क्या सोच के चल रहे हैं कि ये क्या है? 15:12:10 है, ऐसा सोच के हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया? तो क्या किया हम लोगों ने? 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में जो प्राप्त हुआ, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। यहाँ तक सबको पहले से ही ये हमारा पहले क्वेश्चन हो चुका है यहाँ तक। अब मेन जो था ये पैसे निकालने वाला था कि भैया मोहन का पैसा हम लोग कैसे
ज्ञात करेंगे कि मोहन को कितना मिल रहा है। तो मोहन को कितना मिल रहा है, यहाँ से निकल जाएगा 3700 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 37। तो ये हो जाएगा, इसको कट जाएगा 100 बार में और 10 से गुणा होगा तो 1000। अगर आप लोगों को सोहन का पूछ लेता तो हम लोग क्या करते, 3700 गुणा 12 डिवाइड बाई 37, मतलब सोहन का कितना आता, 1200 रुपए आता। और ऐसे ही अगर रोहन का पूछ लेते, सॉरी राम का पूछ लेता, तो राम का कितना, सोहन बोल रहा था, यहाँ पे श्याम होगा, ठीक है, श्याम का। और अगर आप लोगों को राम का पूछ लेता तो राम का कितना होता है सर, तो राम का आप लोगों का 1500 रुपए आ जाता। अब इसको आप लोग ऐड करके देखो, 1500, 1200, 1500, 1000 और 1200 टोटल कितना होता है, ये भी 3700 रुपए होता है। तो किस रुपए कितना कितना मिलेगा, राम को मिलेगा 1500, श्याम को मिलेगा 1200 और मोहन को मिलेगा 1000। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, ये क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोगों के लिए है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी। यहाँ देखना क्वेश्चन, ए बी और सी एक नाली की खुदाई अलग अलग, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, डिफरेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। ए बी और सी एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे थे, अब देख रहे हैं। ठीक है, 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई ए और सी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो अपना सेम रहेगा, ए बी और सी। ए कितने दिन में, 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में। ये डायरेक्टली याद होना चाहिए कि ये 60 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो ए कितने, एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 6 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। और सी एक दिन में कितना काम करता है, तो 4 काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोला तीनों ने एक साथ खुदाई चालू की। ये जो तीन थे ए बी सी, इन्होंने एक साथ खुदाई चालू की, परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। मतलब तीनों जो होंगे 2 दिन तक साथ काम किए होंगे। एक दिन में तीनों कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो सर 6 धन 5 धन 4 मतलब 15 काम इन लोग एक दिन में कर रहे हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, 6, 5, 11 और 4, 15, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने साथ में मिलकर कितने काम किए, 2 दिन काम किया। तो सर एक दिन में 15 कर रहे हैं, तो 2 दिन में इन लोग कितना किए होंगे, इनका 2 दिन का जो काम होगा वो 15 गुणे 2 बराबर 30 काम होगा। ठीक, 30 काम है। टोटल कितना काम था, 60 काम। टोटल हमारे पास 60 काम था टोटल। 30 काम इन्होंने 2 दिन में कर दिया, तो बचा कितना, अब 30 बचा, 30 काम बचा। अब बी काम छोड़कर क्या किया, चला गया। शेष खुदाई ए और सी कितने दिन में करेंगे। अब ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं सर, तो ए और सी एक दिन में ए 6 काम करता है, बी 4 काम करता है, तो ए और सी एक दिन में टोटल 10 काम करते हैं। और बचा कितना है, 30 काम बचा हुआ है। तो शेष खुदाई ए और सी कितने दिन में करेंगे, तो इसको 10 से भाग दे देंगे तो 3 आएगा। मतलब 3 दिन में ये दोनों बचे हुए काम को कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। ए और सी बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा वहां 3 दिया रहेगा, 3 दिन वो टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसी को घुमा के कैसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। देखो मैं सब टाइप की, जितने भी टाइप के हो सकता है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक, अब इसी को घुमा के कैसे पूछ सकता है, यहाँ पे ये वाला चीज को चेंज कर देगा, ए और सी कितने दिन में काम करेंगे इसको चेंज कर देगा, और ये पूछेगा तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक, अब एक चीज याद रखना,
इन्होंने कितने दिन, जो ए और सी है बी के छोड़ने के बाद, ए और सी ने 3 दिन में काम किया होगा, तो ये 3 दिन प्लस 2 दिन तो इन्होंने पहले काम कर लिया था, मतलब 2 दिन साथ में काम किया था, मतलब टोटल कितना दिन, 5 दिन में ये काम पूरा होगा। ये देखो क्वेश्चन पूछने का है, शेष खुदाई ए और सी कितने दिन में करेंगे, एक, दूसरा बी, एक काम कितने दिन में पूरा होगा। तो अगर काम कितने दिन में पूरा होगा तो 5 दिन में, ठीक है। और ए और सी शेष खुदाई कितने दिन में किए, तो 3। शेष बोलेगा तो 2 को नहीं जोड़ना है, और अगर शेष नहीं बोलना है तो इसको जोड़ देना। ठीक, यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं। ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। देखो फिर से थोड़ा सा ट्रिकी किया हूं क्वेश्चन को, 2 दिन में और 3 दिन में, दोनों अलग अलग दिनों में काम छोड़ रहे हैं। ठीक, अब फिर से क्वेश्चन एकदम आसान है, क्वेश्चन को समझना बस, ठीक है। दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा अपना दिमाग चला लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका भी एलसीएम 60 आएगा, तो ये हो गया 6, ये कितना हो गया 4, और ये हो गया 3। यहाँ तक क्लियर। तो ए बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 6 4 10 3 13 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं इन लोग, 13। अब क्या बोला, तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। 2 दिन बाद ए, 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक तो तीनों काम किए होंगे, तो 2 दिन में इन लोगों के द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो सर 2 दिन में इन्होंने काम किया 13 × 2 बराबर 26 काम किया। ठीक, और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो बी प्लस सी एक दिन और काम किए होंगे, बी और सी एक दिन कितने काम किए होंगे, 2 दिन तो यहाँ तक हो गया था। 3 दिन बाद बी काम छोड़ा, मतलब बी और सी एक दिन साथ में काम किए होंगे। साथ में काम मतलब बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, मतलब एक दिन में इन्होंने 7 काम और किया। ठीक, तो कितना काम कंप्लीट हो गया, 26 26 और 7 33 काम इन लोगों का कंप्लीट हो गया है। कितना काम कंप्लीट हो गया, 33। 60 में से 33 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो बचा कितना काम है, 27 काम। तो शेष काम सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो सी अकेले शेष काम कितने दिनों में करता है, तो 27 काम है, और सी एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिनों में, 9 दिन में ये काम खत्म होगा। सी 9 दिन में काम को खत्म करेगा। क्लियर हो गई चीजें। ठीक है, पहले बोला कि ए 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो 2 दिन तक तीनों ने काम किया, तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद बी काम छोड़ देगा, तो ये 7 का एक दिन इन्होंने किया। ठीक है, तो टोटल कितना काम, 33 काम हो गया, और ये हो गया 9। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जो 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ा, इसी को एक चीज बोल देता है, यहाँ पे एक चीज छोड़ देगा, उसके 3 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद मतलब ए के काम छोड़ने के 3 दिन बाद। मतलब अगर ऐसा लिख देता तो बी और सी कितने दिन काम करते, बी और सी 3 दिन काम करते, तो एक दिन में 7 काम करते, 3 दिन में कितना काम करते, इन लोग 21 काम करते। उसके 3 दिन बाद मतलब 21 काम इन्होंने ये लोग करते। और अगर 21 काम करते तो क्या होता, 26 + 21 कितना हो गया, ये जाएगा 7 4 47 काम हो जाता, और बचता फिर कितना काम, 60 में से 47 जाता तो 13 काम बचता। 13 काम को फिर सी 3 के हिसाब से करता, तो कितना, समथिंग 4:1/3, 4 सही 1/3 दिनों में काम खत्म होता। दिमाग लगाना, यहाँ पे जो ये जो उसके वर्ड है, अगर एग्जाम में दिया हुआ है तो पूरा क्वेश्चन अलग हो जाता है, याद रखना। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही धीरे धीरे इस टॉपिक को समझा रहा हूँ, इस मेथड को समझा रहा हूँ। ठीक है, एक उसके से पूरा गेम खत्म हो जाएगा। ठीक, अभी तो उसके नहीं था, तो अपना आंसर कितना आया, 9 दिनों में सी बचे हुए काम को खत्म कर लेगा।
और अगर उसके आ जाता तो क्या होता, 4 सही 1/3 दिनों में सी इस काम को खत्म करता। ठीक है, आगे चलते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। ठीक है, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। फिर से समझना, अब यहाँ तक अब अलग आ गया भैया। ए 40 दिन में काम कर रहा है, बी 50 दिन में काम कर रहा है। इन दोनों का कितना आ जाएगा एलसीएम, 100 आएगा। क्यों, मेरे को पता है 4 और 5 है, 4 5 का एलसीएम 20 आता है, मतलब ये 100 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा अगर आप लोगों को डाउट होगा तो। 40 से भाग दोगे तो कितना आएगा 5, 50 से भाग दोगे तो आएगा 4। मतलब यहाँ पे देखना, अब साथ में काम नहीं कर रहे हैं, ये दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं। मतलब पहले दिन कौन काम किया, ए पहले दिन 5 काम किया। ठीक, दूसरे दिन कौन काम किया, बी, तो बी कितने काम किया, 4। मतलब यहाँ पे याद रखना 2 दिन में टोटल इन लोगों ने कितना काम कर लिया है, 9 काम किया। 2 दिन में कितना काम किया, 9 काम इन लोगों ने कर रहे हैं, हर 2 दिन में 9 काम। ठीक, इसको समझना। ठीक है, तो टोटल कितना काम है, 200 काम है। 200 काम है, डिवाइड बाई 9 कर दो। 200 काम को डिवाइड बाई 9 कर दिए तो ये कितना आएगा। सबसे पहले तो जब 200 को 9 से डिवाइड कर दो, ऐसा करके ये कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18। यहाँ कितना आया 2, फिर यहाँ आ गया 0, यहाँ क्या आया 0, फिर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब 2 काम बचा। मतलब यहाँ तक समझना, ये शेष बच गया ना, शेष बच गया मतलब अपने पास कितना है 22। मतलब ये दोनों ने 22 दिन तो काम किया। 22 मतलब यहाँ पे डबल करना है, ये याद रखना। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे कितने दिन में, 2 दिन में, तो 22 गुणा 2, 22 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 44। 22 गुणा 2 मतलब ये दोनों जब 44 दिन तक काम करेंगे एक एक करके, तो क्या होगा, इन लोगों का 198 काम खत्म हो जाएगा। कितना 198। अब 198 कहाँ से आया सर, तो यहाँ 2 काम बच रहा है, 2 बच रहा है, 200 में से 2 घटा दो, कितना बचा 198। मतलब ये 44 दिन में 198 काम को इन्होंने खत्म किया है। 44 दिन में कितना काम किया है, 198 काम को खत्म कर दिया है। अब 2 काम बचा है सर, तो ए आएगा अगले दिन काम करने। ए क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग 2-2 दिन तो लेके चल रहे थे, मतलब यहाँ तक तो हो गया था। अब फिर से ए शुरुआत करेगा सर, तो 44 दिन तक ए काम किया, प्लस एक कितने दिन में अब काम खत्म करेगा, 2 काम को। तो भैया एक दिन में 5 काम करता है, तो 2 काम को 2/5 दिन लगेगा। क्या लगेगा, एक दिन में 2 काम करता है, तो सॉरी एक दिन में 5 काम करता है, तो 2 काम को खत्म करने के लिए 2/5 दिन लगेगा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 44 सही 2/5। इसका मतलब यही होता है, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको आंसर में ये दिया रहेगा 44 सही 2/5 दिन। क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक बार और समझ लो। ठीक है, यहाँ पे देखना दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ये क्वेश्चन में जब भी दिया रहेगा तो आप लोगों को क्या करना है, ए हो गया, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, बी एक दिन में काम कर रहा है 4, मतलब 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया 9। 9 से अगर मैं भाग दूं, 9 से अगर 200 को भाग दूं तो यहाँ पे मेरे पास 22 आ रहा है। लेकिन ये जो 9 काम होता है ये हर 2 दिन में होता है। कितने दिन में, हर 2 दिन में। इसलिए जो 22 दिन है उसको मैं डबल कर दूंगा, डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा 44 दिन आ जाएगा। मतलब ये दोनों मिलके बारी बारी से 44 दिन काम किया। मतलब ए जो है वो 22 दिन काम किया और बी जो है वो 22 दिन काम किया। मतलब दोनों मिलके टोटल 44 दिन काम किए। अब बचा मेरे पास 2 काम, बचा कितना 2 काम। तो 2 काम को ए को करने में कितना समय लगेगा, पूरे दिन भर में। जब दिन भर में ए जो है वो 5 काम कर लेता है, तो हमारे पास तो सिर्फ 2 काम है,
तो 2 काम को करने के लिए कितना लगेगा, 2/5 दिन बस लगेगा, मतलब उसको लगेगा लगभग 0.40 टाइम दिन। समझ आया, दिन का 2/5वां भाग उसको लगेगा, आंसर आ जाएगा 44 सही 2/5। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन होगा और क्लियर होगी, क्लियरिटी धीरे धीरे आती जाएगी। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 40 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी? अंतिम बारी किसकी होगी? ए बी सी। ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में और सी कर रहा है 40 दिन में। ठीक, यहाँ से एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालो, 5 से भाग दो सीधा, 5 चौक 20, 5 25, 5 8 40, 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 5 4 दूनी 8। डायरेक्ट यहाँ से कर देता हूँ मैं, 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 चौक हो जाएगा 40 और 40 पंचे हो जाएगा 200। क्या है एलसीएम? 200। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10, 25 से डिवाइड करोगे तो 8 और 40 से डिवाइड करोगे तो 5। ठीक, अब क्या बोला? तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, मतलब पहले दिन कौन आएगा? ए आएगा, ए आएगा तो 20 काम, सॉरी ए आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 काम। बी आया, बी एक दिन में आया तो 8 काम किया, मतलब दूसरे दिन बी आया। और तीसरे दिन आएगा सी, सी आएगा तो एक दिन में 5 काम। मतलब यहाँ पे क्लियर कट ये आप लोगों को दिख रहा है कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है? तो 3 दिन में 10 8 18, 18 और 5 कितना काम हो रहा है? 23 काम हो रहा है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 23 काम हो रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे? 23 से 200 को भाग देंगे। टोटल काम कितना है? 200 है। 23 से 200 को हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक, जब 23 से 200 को भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 23 गुणा 8, 23 अट्ठे, 23 अट्ठे 8 के 24 का 4, हाथ लिया 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 23 अट्ठे कितना हो गया? 184। मतलब आपका 16 काम बच गया। और काम इन्होंने कितना किया? 8 दिन, 8 दिन काम किया। लेकिन यहाँ पे हर 23 काम के लिए कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते हैं सर। तो यहाँ पे गुणा कितना होगा? 3 का होगा। 3 का, पिछले बार 2 दिन लग रहा था तो 2 का, यहाँ 3 दिन लग रहा है 3 का। तो 8 या 24 दिन इन लोग काम करेंगे। ठीक, अब बचे कितने काम? 16 काम। 16 काम को करने के लिए पहले तो ए आएगा, ए एक दिन पूरा लगाएगा क्योंकि ए एक दिन में 10 काम करता है। तो सर 24 प्लस 1 काम हो, एक दिन और हो गया, मतलब 25 दिन हो गया। अब बचा कितना? 6 काम। 16 में से 10 काम तो ए निपटा के जाएगा, तो बचा कितना काम? 6 काम बचा। तो 6 काम के लिए कौन आएगा? बी आएगा। लेकिन बी सर एक दिन में 8 काम करता है। बी क्या करता है? एक दिन में 8 काम करता है। तो 6 काम करने के लिए कितना टाइम लेगा? 6/8 काम, 8 दिन लेगा। 6/8, इसको काट दो, 2 तिया कितना होता है? 6 और 2 चौक 8, कट रहा है तो काट दो। मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 दिन, 25 प्लस 3/4 दिन और लगेगा, मतलब 25 सही 3/4 दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा। 25 सही 3/4 दिन। अब बोला कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा है, अंतिम बारी किसकी होगी? तो अंतिम बारी की कौन कर रहा है? अंतिम में काम बी कर रहा है। समझ आ गया? ठीक, नहीं आया तो एक बार और देख लो। टोटल काम आया था हमारे पास 200। ठीक, टोटल काम कितना आया था? 200। ए एक दिन में 10 काम कर रहा था, बी एक दिन में 8 काम और सी एक दिन में 5 काम कर रहा था। पहले दिन ए आया काम करने के लिए, ए 10 काम करके चला गया। दूसरे दिन बी आया, बी 8 काम करके चला गया। तीसरे दिन सी आया तो वो 5 काम करके चला गया। मतलब टोटल 3 दिनों में 23 काम निपटाए। 3 दिनों में कितना काम निपटाए? 23 काम निपटा दिए। तो जब 23 से अपन 200 को भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा 16, 16 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो ये 8 तो हर दिन 23 काम हो रहा है, मतलब 3 दिन में एक बार हो रहा है। तो 8 का कितना हो जाएगा? 24 दिन टोटल हो जाएगा।
16 काम करने के लिए पहले ए आएगा, ए 10 काम करके जाएगा तो एक दिन पूरा काम किया तो एक दिन और जुड़ गया तो कितना हो गया 25। फिर अगले दिन बी आएगा, लेकिन बी एक दिन में 8 काम कर पाता है, लेकिन हमारे पास तो बचा सिर्फ 6 काम था, तो 6/8 दिन बी काम करेगा और उसके 6/8 दिन काम करने से उसको 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 6 2 चौक 8, 3/4 दिन काम करेगा। दैट मीन्स हो जाएगा 25 प्लस 3/4 या फिर 25 सही 3/4। अब इसी को मैं कल भी बताया था, कैसे भी लिख सकते हैं, तो 25 सही 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुणा 4 प्लस 3/4 मतलब 103/4। ये भी बोल सकता है कि कितने दिन लगेगा, तो 103/4 दिन लगेगा। कितना 103/4 दिन लगेगा, या फिर इसको ये भी बोल सकता है कि 25.75 दिन भी लगेगा, तो ये भी सही है। भाग दे के देख लेना, इसको 25.75 आएगा। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर। अब आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट